इतना एहतमाम था हमारे मशाइख में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का कि एक एक सुन्नत के ऊपर वो अपने आप को कुर्बान कर दिया करते थे। चुनाचे एक बुजुर्ग थे जिनका मामूल ये था कि 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर कुछ अरसे बाद नबी अलैहिस्सलाम को तोहफा भेजा करते थे, फिर 1,00,000 दुरूद शरीफ पढ़कर फिर तोहफा भेजा करते थे। उनकी जिंदगी का यह मामूल था, लाखों मरतबा उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में दरूद और सलाम का तोहफा भेजा। उनको एक मरतबा ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा, आपका सीने अनवर गिरबान खुला था और कुछ दाग थे जैसे जख्म के होते हैं। तो मैं देखकर जरा हैरान हुआ, करीब हुआ। मैंने कहा, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपका सीना छलनी नजर आता है, जख्म के निशान नजर आते हैं, खैरियत तो है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये लोग हैं जो मेरी सुन्नत को चीरते हैं, वो मेरे सीने पे जख्म लगाते हैं। मैंने कहा, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुफार हैं, जिंदगी भर जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, अब भी वो तकलीफ पहुंचाने वाले काम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कुफार की बात नहीं कर रहा, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने तकलीफें पहुंचाई, मैं सजदे में गया, ओझड़ी ऊपर डाल दी गई, मैं गली में से चलता था, लोग मेरी तरफ देखकर बसा औकात थूका करते थे, मेरे चेहरे पे मट्टी फेंका करते थे, मुझे उनसे कोई गिला नहीं, इसलिए वो तो कुफार थे। गिला तो मुझे उनसे है जो कलमा पढ़ते हैं, मुझे अपना आका और सरदार मानते हैं, और जब अमल का वक्त आता है वो मेरी सुन्नतों को ज़िबा कर देते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता, उनकी वजह से आज मेरा सीना जख्मी है। गैरों से गिला नहीं होता, गिला अपनों से हुआ करता है। फरमाया, मुझे अपनी उम्मत से गिला है, इसलिए कि ये मानने वाले लोग थे। जब इन्होंने मेरी सुन्नत का जो है वो एहतमाम न किया तो गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात फरमाई, उन बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर गमज़दा हालत में हैं कि मुझे गम है अपनी उम्मत की वजह से। जो कलमा पढ़ने वाले सुबह उठते हैं, चेहरे से सुन्नत को हटाकर उसको गटर के अंदर डाल देते हैं। खाने की सुन्नत का एहतमाम नहीं, पीने की सुन्नत का एहतमाम नहीं। घर के अंदर 10 रुपए का अगर कोई बल्ब टूट जाए तो मां बच्चे के थप्पड़ लगा देती है, वही बच्चा मेरी सुन्नत को तोड़ देता है। मां के सर पे जूं नहीं रेंगती, वो टस से मस नहीं होता, बाप इसका कोई नोटिस नहीं लेता। तो मालूम होता है मेरी सुन्नत इनकी नजर में 1 रुपए के बराबर भी अहमियत नहीं रखती। ये मेरे वो उम्मती हैं जो मेरी शफाअत के हर वक्त जो है वो दिल के अंदर हसरतें रखते हैं, लेकिन मेरी सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। और फिर और भी ज्यादा देखिए, कुछ तो वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी तालीम पाकर दुनियादारी का रास्ता इख्तियार कर लिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा तकलीफ तो फिर उनसे पहुंचती है जो तालिब इल्म भी कहलाए, घरों को छोड़कर मदरसे में भी आ गए। ये लोग जो कल मेरे वारिस बनने के जो है वो उम्मीदवार हैं, ये भी मेरी सुन्नतों का उतना एहतमाम नहीं करते जितना करना चाहिए था। मुझे इनसे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। ये तो कल मेरे वारिस बनने की तमन्ना रखने वाले, मुझे इससे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। चुनाचे उलमा ने लिखा है, हम जितने भी आमाल करते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गवाह बनेंगे। कुरान की आयत से ये साबित है। वो कैसे कि हफ्ता में जितने हम आमाल करते हैं, ये आमाल
जुमेरात के दिन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। जरा गौर कीजिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम मुसलमानों के आमाल को देखते होंगे, हमारे घरों की जिंदगी को देखते होंगे, आका को कितनी तकलीफ होती होगी। ये मेरे वो उम्मती हैं जिनकी खातिर मैं रात को सजदे में पढ़कर उम्मती उम्मती कह के अल्लाह से दुआएं मांगा करता था। मैं इतने लंबे सजदे करता था, मेरी आयशा उठकर मेरे पांव को हिला के देखती थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो परवाज नहीं कर गई। मैं अल्लाह से एक ही दुआ मांगता था, या रब्बे उम्मती, ए अल्लाह उम्मत का जो है वो हिसाब आसान कर देना। मेरे अपनी बेटियों के लिए न रोया, कभी मैं अपनी ज़ैनब कह के न रोया, रुकैया कह के न रोया, उम्मे कलसूम कह के न रोया, मैं फातिमा कह के न रोया। अगर मैं कभी रोया अपनी उम्मत के लिए, या रब्बे उम्मती उम्मती, उम्मत के लिए रोया। लोगों, दुनिया में अगर कोई अपनी औलाद के लिए रोता है, 1 साल या 2 साल मां भी अपने जवान बच्चे को भूल जाती है, मगर मैं तो अपनी उम्मत के लिए 23 साल रोता रहा। कोई मां बाप 23 साल नहीं रोते। मैं तहज्जुद में इतना खड़ा होता था, हत्ता यतवर्रमत कदमाहो, कदमैन मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे, और अल्लाह से दामन फैला के एक ही दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर देना। मेरी उम्मत ने मेरे आंसुओं की कदर न की, वो तो खुद अपने हाथों से मेरी सुन्नतों को मिटाने वाले बन गए और मेरी सुन्नतों को तोड़ने वाले बन गए। जरा इनके घरों को देखो, आज मेरी सुन्नतों की मज़बा गाहें बन चुकी हैं। जब शादी का मौका होता है, हर एक को मना लेते हैं, रिश्तेदार हो जाकर मना लाते हैं, करीब भी जो है हमसाया हो उसको भी मना लिया जाता है, घर का ड्राइवर नाराज हो उसको भी मना लिया जाता है, घर में काम करने वाली खादमा नाराज हो उसको भी पैगाम भेज देते हैं, और जी शादी का मौका है, सबको बुला लेना चाहिए, कोई बात नहीं हम सॉरी कर देते हैं। सब नाराज लोगों को मना के घर बुला लिया जाता है। जब शादी का वक्त आता है, मेरी सुन्नत को घर से निकाल दिया जाता है। क्या इनकी नजर में मेरी सुन्नत की कोई अहमियत नहीं? क्यों ये मुझे नहीं मनाना चाहते? क्यों ये मुझे खुश नहीं करना चाहते? तो वाकई अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर क़यामत के दिन हमसे पूछ लिया, मेरे उम्मती तूने मेरी सुन्नत की क्या कदर की, हम क्या जवाब देंगे? अहादीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम हौज़ कौसर के हम पर होंगे, उस वक्त कुछ उम्मती आएंगे लेकिन उनको इस तरह दूर भगा दिया जाएगा जैसे ऊंट को हंका दिया जाता है। कह दिया जाएगा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके उम्मती तो थे लेकिन सुन्नतों को तोड़ के खुश होते थे, गैरों के रस्म और रिवाज पे अमल करने वाले, गैरों के तरीकों को अपनाने वाले। सोहकन सोहकन चले जाओ यहां से, दफा दूर हो जाओ यहां से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक आंख उधर नहीं देखेंगे कि तुमने तो मेरी सुन्नत का एहतमाम न किया। अगर क़यामत के दिन हम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत कर दीजिए, और नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब में इतना पूछ लिया कि बताओ तुमने जिंदगी में मेरी सुन्नतों को कितना अपनाया था, तो उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तुम ऐसे वक्त में पैदा हुए जब लोग अपनी चीजों का तारुफ करवा रहे थे, जब एडवर्टाइजमेंट का जमाना था, हर बंदा अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर एडवर्टाइज करने के चक्कर में लगा हुआ था। लोग तो अपने पीतल और तांबे को भी सोना बना के पेश कर रहे थे। ओ मेरे उम्मती, तुम्हारे हाथ में तो मेरी सुन्नतें सोने की मानंद थी। बताओ तुमने मेरी सुन्नतों का कितना तारुफ करवाया। लोगों ने सेल फोन जैसी चीज को कच्चे और पक्के मकान में पहुंचा के दिखा दिया। तुमने मेरी सुन्नत के लिए क्या कुर्बानी दी, कितनी कोशिश की, तुमने कहां तक मेरी सुन्नत को उम्मत के सामने पेश किया। हम उस वक्त कोई जवाब न दे पाएंगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी सुन्नतों के लिए क्यों न कोशिश की। नबी अलैहिस्सलाम अरफात के मैदान में रोए, उम्मत के लिए
मिना के अंदर रोए उम्मत के लिए, मुज़दलिफा के अंदर रोए उम्मत के लिए, गिलाफ काबा को पकड़ के रोए उम्मत के लिए, नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे रोए उम्मत के लिए। जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए इतने आंसू बहाए, हम अपनी जिंदगियों को देखें कि हम आज उनकी सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते जैसे करना चाहिए था। किसी ने क्या अच्छी बात कही, किसी गम गुसार की मेहनतों का अजीब मैंने सिला दिया, जिसे मेरे गम ने घुला दिया उसे मैंने जी से भुला दिया। मैं तेरे मजार की जालियों की ही मिदहतों में लगा रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया। तेरे तेरे रोज बद्र के बाब के मैं वरक पलट के गुजर गया, मुझे तेरे दावे इश्क ने न सनम दिया न खुदा दिया। मेरे मेहरबा तेरा शुक्रिया जला किस अदा से ज़बां से करूं अदा, मेरी जिंदगी की अंधेरी शब में चिराग फिक्र जला दिया। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें जिंदगी गुजारने का तरीका समझाया, अल्लाह से वासिल होने का तरीका समझाया, आज उस मुहसिन इंसानियत की सुन्नतों का हम एहतमाम नहीं करते। हम अपने घरों में देखें, औरतों बच्चों को आज अगर खाने का तरीका पसंद है तो गैरों का, लिबास पसंद है तो गैरों का, घर की सजावट देखें तो गैरों जैसी, हर चीज गैरों की अगर पसंद है तो क़यामत के दिन औदे कौसर पे नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश होकर हम फिर क्या कह सकेंगे? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाइए। एक 8 साल का बच्चा, उसने जब ये ख्वाब सुना कि एक बुजुर्ग लाख मर्तबा दुरूशी पढ़कर भेजा करते थे, उन्होंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अनवर को छलनी देखा, तो उस बच्चे के दिल में इतना दर्द हुआ, घर आके कहता है अम्मी आज के बाद मैं खाना खाऊंगा सुन्नत के मुताबिक, मैं कपड़े पहनूंगा सुन्नत के मुताबिक। अगर 7 साल का बच्चा सुन्नत का इतना एहतमाम करता है, क़यामत के दिन कहा जाएगा ओ उलमा के गिरो, ओ हुफ्फाज और कुर्रा, जरा बताओ तो सही 7 साल के बच्चे जैसी गैरत भी तुम्हारे दिल में बेदार न हुई और तुमने दिल में नियत न की कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने को राहत पहुंचाएंगे, हम जख्म पे जख्म नहीं लगाएंगे। सोचिए तो सही, फिर क़यामत के दिन हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? अफसोस की बात है, जिनसे वफा करनी थी आज हम उनसे जफा कर रहे हैं, जिनसे जफा करनी थी आज उनके तरीकों को अपनाते फिर रहे हैं। फिर क़यामत के दिन हमारा क्या मामला होगा? हमने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने मां बाप का दिल दुखाते हुए झिझकते हैं, अम्मी रूठ जाएगी, अब्बू रूठ जाएंगे, मैं ये काम करना पसंद नहीं करता। वही बंदा जो मां और बाप के दिल दुखने का इतना ख्याल करता है, जब सुन्नत का वक्त आता है बेदरेग सुन्नत को तोड़ देता है, एहसास तक नहीं होता। इससे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखेगा। मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को खुशी पहुंचाने की बजाय उनको तकलीफ पहुंचाने का बायस बन जाऊंगा। चुनाचे आज वक्त ऐसा आ गया कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का एहतमाम करने का अहद करें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक एक सुन्नत पर हम अमल करेंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से अपने आप को मुज़य्यन करेंगे। जरा तवज्जो कीजिएगा, अपनी बात को समेटते हुए ये आजिज एक बात मिसाल दे के समझाता है। किसी मां को बेटे से इतनी मोहब्बत होती है, अगर हाथ में उसके तस्वीर हो और कह दिया जाए जरा बच्चे की तस्वीर आग में डाल दो, मां कहेगी ये कैसे हो सकता है, मैं अपने बच्चे की तस्वीर आग के डाल दूं? उसे कहो इसे फाड़ दो, वो कहेगी मैं फाड़ती भी नहीं। उस मोहब्बत की वजह से जो मां को अपने बेटे से है, मां अपने बेटे की तस्वीर कभी आग में नहीं डालती। सोचिए अगर क़यामत के दिन कोई बंदा अपने जाहिर को नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से सजाकर अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की शबी को जहन्नम की आग में डालना पसंद करेंगे?
कभी नहीं करेंगे। फरमाएंगे मेरे बंदे तू तो लगता है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बना हुआ है, मैं तेरे बातिन को एक तरफ करके तेरे जाहिर की वजह से तुझे जन्नत अता कर देता हूं। सुभान अल्लाह, हमने दुनिया में देखा जाहिर की वजह से मोहब्बत की जाती है। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं लड़कपन में मदरसे जाया करता था, एक गली में एक औरत रहती थी, वो जब भी मुझे देखती अपने घर बुला लेती, बिठा लेती, खाना खिलाती, चीजें देती, पैसे देती, बोसे लेती और जो है सीने से लगाती और कहती बच्चे फिर कभी भी आ जाना। मैं कभी कभी चला जाता था, हर मर्तबा वो मेरे साथ मोहब्बत का ऐसा इजहार करती थी। एक दफा मैंने पूछ लिया, अम्मा आप मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार क्यों करती हैं? तो उसने जवाब ये दिया कि मेरे बेटे, असल बात यह है मेरा एक बेटा तेरा बिल्कुल हम उम्र था और उसकी शक्ल तेरी शक्ल बिल्कुल आपस में मिलती है। बच्चे तुम जब मेरे सामने आते हो मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। अगर माँ अपने बेटे की मुशाबिहत देखकर अपने बेटे को याद करती है, तो अगर कोई बंदा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तदा करने वाला होगा, अल्लाह ताला को देख के अपने महबूब याद आते होंगे। हमारे अकाबिर की तो कैफियत यही थी, यहां तक जज्ब कर लूं काश तेरे हुस्न कामिल को तुझी को सब पुकार उठे, गुजर जाऊं जिधर से मैं, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुन्नत का ऐसा नमूना बन जाऊं, मैं जिधर से गुजर जाऊं लोगों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाए। काश हमारे दिलों में वो मोहब्बत आ जाए सुन्नत की, वो अजमत आ जाए सुन्नत की। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन हमें देखकर कितनी राहत होगी। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत का ये आलम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मलकुल मौत आए, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको याद फरमाया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मलकुल मौत पहले मुझे अल्लाह ताला से ये पूछ के बताओ मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। मलकुल मौत ने पूछा, रब्बे करीम ने जवाब दिया, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके बाद आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के साथ इतनी मोहब्बत थी कि आखिरी लम्हे में भी उम्मत की फिक्र लगी हुई है, आज वही उम्मत अगर सुन्नत को तोड़ने वाली बन जाए तो सोचिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस कदर ये गम की बात है। हमें चाहिए आज हम दिल में ये अहद कर लें, हम बैठकर अपने जिंदगी का जायजा लेंगे, एक एक अमल को सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे, हत्ता के गोद से लेके गोर में जाने तक की जितनी सुन्नतें हैं हम सबको अपनाएंगे, ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का नमूना बन जाएं, ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का ऐसा नमूना बन जाए कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस जाहिर को ही कबूल फरमा ले। हमने दुनिया में देखा है बाज तलबा एक नंबर से मुमताज आ जाते हैं, बाज तलबा एक नंबर से फेल हो जाते हैं, रासिब बन जाते हैं। जरा सोचिए तो सही, अगर एक नंबर इतनी अहमियत रखता है तो हम अगर एक सुन्नत को अपनाएंगे, हो सकता है यही सुन्नत हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहों में मुमताज होने का जरिया बन जाए। अल्लाह को ये बात प्यारी लगे और अल्लाह हमारे लिए सुन्नत भरी जिंदगी गुजारनी आसान फरमा दे। अल्लाह ताला के लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं। हाँ, हम तो जाहिर को सजा सकते हैं, बातिन का मामला तो अल्लाह के जिम्मे है। मगर इतनी बात जरूर है, क़यामत का दिन होगा, अगर हम अपनी सुन्नत शबाहत को लेके अल्लाह के हुजूर पहुंच गए और रब्बे करीम ने पूछा उलमा तुलबा तुम दुनिया से क्या लेकर आए, तो इतना तो कह सकेंगे तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूं। ऐ मेरे मौला, सूरत तो बनाए फिरते हैं, इसमें हकीकत को भर देना ये तो आपका काम है। आप रहमत की एक नजर डाल दीजिए, हमारे मन की
कैफियतों को भी सुन्नत के मुताबिक बना दीजिए ताकि जाहिर और बातिन सुन्नत के नूर से मुनव्वर हो जाएं। अल्लाह ताला आज की इस महफिल में हमें सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हत्ता कि जब मौत का वक्त आए, मलकुल मौत आए, दिलों को टटोले इश्क नबी से भरा हुआ पाए, दिमागों को टटोले इल्म नबी से भरा हुआ पाए, हमारे आज़ा को टटोले सुन्नत नबवी से मुज़य्यन नजर आए, और वो भी इसकी गवाही दे दे कि ये बंदा मुझे अपने आका का गुलाम नजर आता है। सोचिए कितनी कामयाब जिंदगी होगी। रब्बे करीम हमें एक एक सुन्नत पर मोहब्बत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस सुन्नत के नूर को पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह फैलाने और पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमको सीधे रास्ते चला